तो गुब्बारे वाले बाबा पार्ट वन में आपने देखा कि राहुल को ये पता चलता है कि गुब्बारे वाले बाबा एक जादूगर हैं। और अब राहुल बाबा की बीते हुए कल की कहानी के बारे में जानना चाहता था। तो ये है गुब्बारे वाले बाबा पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो भी देख लेना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। राहुल और गुब्बारे वाले बाबा की मुलाकात के कई दिन हो चुके थे, लेकिन राहुल की मन की जिज्ञासा शांत ही नहीं हो रही थी। उसे बाबा से बहुत से सवाल पूछने थे। एक दिन राहुल पार्क में घूम रहा था, तभी उसकी नजर गुब्बारे वाले बाबा पर पड़ी। वह दौड़कर गुब्बारे वाले बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा पहचाना, मैं राहुल। बाबा कहते हैं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। राहुल कहता है, बाबा आप मुझे अपनी कहानी बताओ ना, मुझे जानने का बहुत मन है। बाबा कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। तो ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं आदित्य सिंह नाम के राजा के दरबार का शाही जादूगर था। मुझे अपने जादू पर बहुत गर्व था। राजा भी मेरी जादू के कायल थे। पूरे दरबार में मैं राजा का सबसे प्रिय था। राजा ने मुझे सारी सुख सुविधा दी थी। मुझे खाने के लिए अच्छे पकवान मिलते थे, रहने के लिए एक बड़ा महल दिया और कई सारे नौकर चाकर भी थे जो मेरा सारा काम करते थे। मुझे सभी ऐशो आराम मिल रहे थे। बदले में मैं राजा को जादू दिखाकर उनका मनोरंजन करता था। मैं कभी भी ऐसे ही किसी के सामने जादू नहीं दिखाता था। जिसको भी मेरा जादू देखना होता था उसे एक भारी रकम देनी पड़ती थी। मेरे जादू के चर्चे आस पड़ोस के राज्य में भी बहुत होते थे। दूर दूर से लोग मेरा जादू देखने आते थे। राज्य के प्रजा भी मेरा जादू देखना चाहते थे, लेकिन वे मेरे जादू की कीमत नहीं चुका सकते थे। मुझे अपने जादू की कला का बहुत ही घमंड था। एक बार दूसरे राज्य के कुछ अमीर व्यापारी मेरी जादू देखने के लिए आते हैं। इसके लिए वे लोग मुझे प्रत्येक व्यक्ति 100 सोने के सिक्के देने का वादा करते हैं। मैंने उन्हें अपने महल में जादू दिखाने का प्रस्ताव रखा। वे लोग मेरे महल आते हैं, मैं उन्हें अपना जादू दिखाता हूँ। मेरा जादू देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। वे मुझे सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली देते हैं। जब मैंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें 400 सोने के सिक्के थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वे कुल 6 लोग थे। उस हिसाब से 600 सोने के सिक्के होने चाहिए थे। जब मैंने पता लगवाया तो उन्होंने कहा कि वे 4 ही लोग थे। फिर मैं अपने सैनिकों से अन्य 2 लोगों के बारे में पता लगवाता हूँ। वे 2 लोग इसी राज्य के निकलते हैं जो चोरी से मेरा जादू देखने के लिए आते हैं। मैंने उन्हें पकड़वा लिया और जादू देखने की कीमत मांगी। उन लोगों के पास इतने सारे सोने के सिक्के नहीं थे। वे दोनों मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन मैं उनकी एक भी नहीं सुना। मैंने उन्हें बंदी बना के जेल में बंद करवा दिया। इधर समय बीतता चला गया। मेरे जादू अब पहले जितने प्रसिद्ध नहीं रह गया। राजा आदित्य सिंह एक तरह के जादू देख देख कर ऊब गए थे। वे अब कुछ नया देखना चाहते थे। धीरे धीरे मेरी ख्याति कम हो रही थी। उसी समय राज्य में एक बूढ़ा जादूगर आता है। वह मुझसे भी बड़ा जादूगर था। उसने राजा के सामने अपना जादू दिखाया। राजा उस बूढ़े जादूगर की जादू से बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने उसे अपना नया शाही जादूगर बना लिया। उसे मेरा महल भी दे दिया जाता है। मेरे पास जो कुछ भी था वो अब उस बूढ़े जादूगर का हो चुका था। एक पल में मेरी सालों की मेहनत खत्म हो जाती है। अब मैं भी राज्य के अन्य लोगों की तरह एक साधारण इंसान था। जब मैं राज्य के लोगों के बीच में गया तो उन्होंने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया। जिन लोगों को मैंने आज तक अपनी जादू दिखाई भी नहीं, वे मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने अपने घमंड में बहुत से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। मैं उन 2 लोगों को भी आजाद करवा देता हूं। मैं खुशी खुशी उन लोगों के बीच अपने जादू का प्रदर्शन करता। राज्य के लोग मुझे बहुत ही सम्मान देते थे और मेरा ख्याल भी रखते थे। इस तरह से समय बीतता गया। अब मैं अपने जादू का बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ। बस उन लोगों को याद रखने की कोशिश करता हूँ जिनको मेरी जादू से खुशी मिली हो। राहुल बूढ़े बाबा की कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसने इससे पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी थी। बूढ़े बाबा के जादू के बारे में जानने के बाद राहुल का मन उनकी जादू देखने को करता है। वह बाबा से कहता है, क्या आप हमारे स्कूल में एक जादू का शो रखोगे?
बाबा राहुल की भावनाओं को समझ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे स्कूल में जादू दिखा दूंगा। और इस तरह से गुब्बारे वाले बाबा आगे भी सभी के बीच खुशियां बांटते रहते हैं।